हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नॉलेज लाइफ 9.1 में स्वागत है। आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिनमें से हर 1,000 श्लोक के पहले अक्षर से गायत्री श्लोक का निर्माण हुआ है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। इस मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रामायण सर्वप्रथम किसने लिखी थी? हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण सर्वप्रथम लिखी थी, पर ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम रामायण हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक शिला पर लिखी थी। जब वाल्मीकि जी ने उनकी रामायण को देखा तो उनसे कहा कि आपसे अच्छा श्री राम के जीवन का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से ऐसा कहा, तब हनुमान जी ने उनसे अपनी रामायण जो कि उन्होंने शिला पर लिखी थी उसको पानी में फेंक दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि वाल्मीकि जी जिन्होंने उनके प्रभु के बारे में इतना अच्छा लिखा है तो उसका श्रेय उनको मिले, क्योंकि वो कवि भी थे। नंबर 2, राम की एक बड़ी बहन थी जिनका शांता नाम था। उनकी माता भी कौशल्या थी। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को अंगराज के राजा सेमपति और उनकी महारानी वर्षणी को उन्हें दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान न थी। उन दोनों ने ही शांता का अच्छे से ख्याल रखा। नंबर 3, क्या आप सब जानते हैं सीता के स्वयंवर का कारण क्या था? अगर नहीं तो हम जानेंगे। रामायण के अनुसार एक बार बचपन में शिव धनुष को सीता माता ने उठा लिया था। इसलिए राजा जनक ने यह सोचा था कि जो इस धनुष को उठा लेगा वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे, जो कि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने ही धनुष को उठाया था। उनका विवाह माँ सीता से हो गया था। क्या आप सब जानते हैं कि धनुष का नाम क्या था? धनुष का नाम पिनाका था। नंबर 4, रावण सीता माता से उनके हरण से पहले ही मिल चुका था। कैसे जानते हैं कि कैसे? रावण भी माता सीता के स्वयंवर में पहुंचा था और इतना बलवान होने के बावजूद भी वह शिव धनुष को उठाने में असमर्थ रहा। नंबर 5, क्या आप जानते हैं उर्मिला 14 वर्षों तक क्यों लगातार सोती रही? एक बार रामायण के अनुसार जब माता सीता और राम वनवास गए थे, तब लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि वनवास की पहले रात में निद्रा देवी लक्ष्मण के पास आई, पर उन्होंने उनसे यह वरदान मांगा कि वह अपने भैया भाभी की वनवास के दौरान अच्छी तरह से देखभाल करना चाहते हैं, तो उन्हें वनवास के दौरान नींद न आए। निद्रा देवी ने कहा, ठीक है, पर कोई 14 वर्षों तक उनके स्थान पर सोने वाला हो तो वो यह वरदान उन्हें दे सकती हैं। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा, जिससे उर्मिला 14 वर्षों तक सोने के लिए तैयार हो गई। नंबर 6, रावण का नाम रावण कैसे पड़ा? मित्रों, रावण को पहले दशानन के नाम से जाना जाता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। जब वह लंका का राजा बना तो उसके बाद भगवान शिव से मिलने के लिए वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, परंतु जब कैलाश पर पहुंचा तब द्वार पर नंदी ने उसे रोक दिया। पहले तो रावण को बहुत क्रोध आया, परंतु अपने क्रोध को शांत करते हुए अपने भक्ति भाव को साबित करने के लिए उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की, जिससे कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव क्रोधित हो गए, जिससे उन्होंने अपना पैर कैलाश पर टिका दिया। रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे दब गईं, जिससे उसे पीड़ा होने लगी, परंतु उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लगा, जिससे भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने ही उसे रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़ तेज हो। तो मित्रों,
इनमें से आप किन बातों को पहले से ही जानते थे? कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।